अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम निसार है और कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, यानी जब मैंने ये बाइक यामाहा YBZ 125DX परचेज़ की। और यकीन माने मुझे इस बाइक में कोई मसला फेस नहीं किया। अपने यूजेज के अकॉर्डिंगली मैंने इस पे एक रिव्यू भी बनाया 6 महीने के इस्तेमाल के बाद। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वो भी चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज 2 साल इस्तेमाल के बाद मेरा मकसद अभी इस बाइक का रिव्यू करना नहीं है, वो भी करूंगा, लेकिन अभी मुझे आपको ये बताना है कि 2 साल के बाद इसका रियर यानी बैक टायर वो काफ़ी तंग करने लग गया। पहले तो बाइक का पीछे से बैलेंस अच्छा खासा ख़राब हो गया, बाइक डगमगाने लग गई। मैं समझा पता नहीं अलॉय रिम का कोई इशू है, लेकिन फिर पता लगा कि जनाब टायर जो है वो फूल चुका है और टायर अब इतना फिट नहीं रहा कि इस पर सफ़र किया जा सके। बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ जो टायर आया था वो था सर्विस का क्रूज़र टायर, और कंपनी इसके साथ ट्यूबलेस टायर नहीं भेजती बल्कि ट्यूब वाला टायर भेजती। बल्कि अगर आप इसका मैनुअल देखें तो उसमें कंपनी रेकमेंड करती है कि आपने ट्यूबलेस टायर नहीं लगवाना बल्कि ट्यूब वाला टायर लगवाना है। बहरहाल शुरू में तो इस टायर ने भी कोई तंग नहीं किया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता राइडिंग का एक्सपीरियंस बनता गया तो मैंने नोट किया कि जब भी रोड वेट होता है या गीला रोड होता है तो उस पर ये टायर स्लिप करता है, जो कि ज़ाहिर है आपकी सेफ्टी को भी अच्छा खासा कंप्रोमाइज़ कर देता है। अब आप इस टायर की अगर थोड़ी साख्त देखें तो आप देखेंगे ये बिल्कुल दरमियान से इसमें एक दरमियान में एक लाइन सी आ जाती है। अब जो भी यामाहा के राइडर्स हैं वो यही कहते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस किस्म का मैन्युफैक्चर्ड हुआ है कि इस वजह से ये टायर कुछ स्लिप करता है और इसकी रोड पे ग्रिप कुछ कमज़ोर है। खैर फिर ये टायर 2-4 बार पंचर हुआ, फिर मुझे ट्यूब भी चेंज करवानी पड़ी और फाइनली जब इसने बहुत तंग करना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने बताया बाइक डगमगाने लग गई, इसकी ग्रिप भी नहीं अच्छी रही, तो हवा भरवाते हुए मैंने नोट किया कि ये टायर एक जगह से फूला हुआ है अच्छा खासा, जिसकी वजह से बाइक डगमगाती है और बैलेंस भी नहीं रह पाता। फाइनली आई फाउंड कि मुझे अब इसका टायर चेंज ही करवाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है, और डेफिनेटली सर्विस का क्रूज़र तो मैंने लेना नहीं था। सबसे पहले मैं गया पैंथर ट्रैकर की तरफ। मैंने ऑफलाइन मार्केट में इसकी प्राइस पता की, तकरीबन 5000, 5100, 200 इसके लगभग आ रही थी। जब मैंने दराज पे ये ऑनलाइन देखा तो उधर थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, डिस्काउंट वगैरह करके उधर 4400 रुपये का पड़ रहा था। मेरा इरादा पैंथर ट्रैकर लेने का ही था, लेकिन इस दौरान स्क्रॉल करते हुए मुझे एक और टायर नज़र आया, वो था डार्सन का, और डार्सन के इस टायर पे ही मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। मैंने डार्सन का नाम पहली दफ़ा ही सुना था। बहरहाल जब मैंने इसकी रिव्यूज़ चेक किए तो इसकी रेटिंग बड़ी अमेजिंग थी, 4.9 की रेटिंग थी। मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट में कोई तो बात होगी जो इतनी अच्छी रेटिंग है। जब मैंने रिव्यूज़ चेक किए तो सारे रिव्यूज़ पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं था। ये टायर थोड़ा सा महंगा तो था, जब मैंने ऑफलाइन मार्केट से पता किया तो तकरीबन 5600 रुपये का था। ऑनलाइन जब मैंने दराज से इसको देखा तो डिस्काउंट यही कीमत थी, लेकिन डिस्काउंट्स वगैरह करके मुझे तकरीबन 5000 रुपये का पड़ा। यहाँ डार्सन कंपनी की जो सर्विसेज हैं मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैंने वेडनेसडे को ऑर्डर करवाया और थर्सडे को ये टायर मेरे पास मौजूद था, यानी कि एक दिन में ही उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये तो था जनाब इसका थोड़ा सा पस मंज़र। अब मरहला है इस टायर को चेंज करवाने का, और चेंज करवाने के बाद इसकी एक राइड लेने का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिप में या राइड क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो अभी चलते हैं इस टायर को चेंज करवाने। अच्छा, वारंटी कार्ड पे इनका एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसका साइज़ और इसकी कीमत भी लिखी है। 4559 रुपये 32 पैसे पे सेल टैक्स लगाया हुआ है, और टोटल प्राइस बन रही है 5380 रुपये का ये टायर है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि मुझे डिस्काउंट करके ये 5000 रुपये का पड़ा दराज से। टायर फाइनली चेंज हो चुका है। टायर की साख्त की बात की जाए तो रबड़ सख्त है, नरम नहीं है। टायर साइड से भी ठीक लग रहा है, नया होने की वजह से कटा फटा भी नहीं है। तो जनाब टायर चेंज करवाने के बाद ये मेरी इस पर फर्स्ट राइड है, और अगर फ़र्क की बात करें तो या फ़र्क तो फील हो रहा है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि वो जो पीछे से टायर डगमगा रहा था ना, पीछे से बाइक डगमगा रही थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब बैलेंस अच्छा है। दूसरा ये है कि अभी चूंकि बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, रोड वेट नहीं है, अभी कोई भी रोड गीला नहीं है, तो अभी मुझे ये तो अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वेट रोड पे स्लिप करता है टायर की नहीं करता है। लेकिन ना मैंने भी ब्रेक्स वगैरह लगा के देखी हैं ज़ोर से, उस पर तो इसने स्लिप नहीं किया। बाकी ठीक है इसकी परफॉर्मेंस।
आप भी मेरे साथ राइड करें थोड़ी सी, तकरीबन 1 आधा किलोमीटर इसका जायज़ा लेते हैं कैसे है। बाकी यामाहा की ड्राइव बड़ी कंफर्टेबल है। यामाहा में एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी, इसमें वाइब्रेशन बड़ी कम है। लोग कहते हैं ज़ीरो वाइब्रेशन तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं लेस वाइब्रेशन है। होंडा 125 के मुकाबले में तो काफ़ी कम वाइब्रेशन है। अब देखते हैं, सर्विस का टायर तो किसी तरह 2 साल तो चल गया है। अब देखता हूँ डाटसन का ये टायर कितना अर्सा चलता है। अब बात हो जाए बारिश में इस टायर की परफॉर्मेंस की, तो जनाब वेट सड़क या गीली रोड पे इस टायर ने मुझे थोड़ा सा मायूस किया, क्योंकि जब मैंने पिछली ब्रेक लगाई तो टायर वैसे ही स्लिप हुआ, तकरीबन जिस तरह सर्विस का टायर होता था। तो जनाब बारिश में या वेट रोड पे स्पीड को इंतहाई स्लो रखें और पिछली ब्रेक इंतहाई आराम से लगाएं, क्योंकि ये टायर यहाँ पे स्लिप हो रहा था। तो जनाब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम कासिम निसार है, और फ्यूचर में भी आपको बताऊंगा कि ये टायर की परफॉर्मेंस कैसी है, और एक्चुअली ये ज़रूर बताऊंगा कि चला कितना अच्छा है, सर्विस से ज़्यादा या उससे कम। और मैं आपसे मिलूंगा जनाब नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।